ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज एक बार फिर मैं अरावली की पर्वतमाला के बीच आया हूँ। बताना चाहूँगा कि रायपुर इलाके के कालब कला स्थित एक पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मैं आया हूँ। अरावली की पर्वतमाला को बीच बसा बहुत प्राचीन मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर परिसर में एक महाराज जी है जो पिछले 1 फरवरी से लगाकर 12 मार्च तक इस परिसर में जो एक जल कुंड बना हुआ, इस जल कुंड में नियमित दिन में दोपहर में 1 घंटे तक जल समाधि लेते हैं और रात्रि में 3 घंटे तक जल समाधि लेते हैं। तो इस समय एक बार फिर हम देखने के लिए आए। महाराज जी आदेश। हाँ आदेश, हरिओम, ओम नमो नारायण सा। महाराज जी जानना चाहूंगा, लगातार आज 15वां दिन है आपका जल समाधि का। हाँ बाबू जी, हाँ साहब। क्या क्रियाएं रहती है आपकी? क्या हुआ? क्या क्रियाएं है ये? हम ये साधना करते हैं मानव जन कल्याण के लिए, कोई किसी इसे पूरे देश में कोई बीमारी नहीं आवे और सबका भला होवे। ये मनुष्य जन्म एक हीरा है ना। मनुष्य जन्म एक हीरा है। वेदांत में लिखा हुआ, संत महात्माओं ने कहा कि मानव जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। कि तुझे खाने को मेवा मिष्ठान दिए पकवान सब, अब दारू मीट अंडा खाए तो मैं क्या करूं। कि मानव जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। कि तुझे दूध और दही भी दिया, तुझे रबड़ी मलाई घी भी दिया, अब दारू सुल्पा गांजा पीवे तो मैं क्या करूं। कि मानव जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। तो मानव जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम धर्म को जागृत करते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करते हैं और परमात्मा की कृपा से वो सब ठीक हो जाते हैं। क्या क्या आप? हम झाड़ा देते हैं, झाड़ा देते हैं, सब भगवान के नाम का झाड़ा देते हैं। साधना से निकलते ही हम झाड़ा देते हैं तो हर प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत सारे यात्रु आपके यहाँ आते हैं झाड़ा के लिए? हाँ, हम निःशुल्क, कोई चार्ज वार्ज, हम तो सेवा करते हैं और निस्वार्थ भगवान की कृपा द्वारा, गुरु कृपा से हम उनके झाड़ा लगाते हैं और वो ठीक हो जाते। परमात्मा करता है ठीक, तो करने वाला तो ईश्वर है भाई। और वेदांत में लिखा हुआ कि तने मना क्यों नहीं माना, मना तने पाप कमाए रात और दिन आप दुख उठाए तो मैं क्या करूं। कि वेद वेदों में तुझको बता तो दिया, उसके मिलने का तुझको पता भी दिया, अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तो हम धर्म को जागृत करने के लिए, हर प्रकार नशा पता व्यसन मुक्त करने के लिए और जन कल्याण के लिए, कोई कोरोना की बीमारी नहीं आवे देश में, और हम सब भक्तों का भला सोचते हैं, भलाई का काम करते हैं। हम दारू मीट छुड़वाते हैं और राम नाम का प्रसार करते हैं, परमात्मा मिलने का रास्ता बताते हैं और धर्म को जागृत करते हैं कि अपना सनातन धर्म मजबूत हो। जय जय श्री राम। तो ये है महाराज जी, जो बालकगिरी जी महाराज है। आपका नाम बालकगिरी जी महाराज है। पिछले 1 फरवरी से लगाकर आने वाली 22 मार्च तक आपका यह नियमित 11 तारीख को सत्संग है, 12 तारीख को विशाल भंडारा है। सब भक्तों से निवेदन करूं कि आप इस सत्संग में पधारे। 11 मार्च को सत्संग है और भंडारा 12 तारीख को भंडारा। सब आप भोजन प्रसाद यही करें, संतों का दर्शन करें और लाभान्वित हो। साहब क्या क्रियाएं रहती महाराज? बाबू जी बहुत ठंडा जल है, फिर कैसे रह पाते हो आप अंदर? ये तो पानी भी गर्म हो जाता है भगवान की कृपा से, हमको कोई ठंड नहीं लगती। भगवान ये सिर्फ गुरु कृपा है। ये तो संतों का रहस्य, गुप्त रहस्य होता है भगवान। ये किसी को सेवा करने से मिलता है, सिर्फ थोड़ा मिलता है क्या? अरे कोई कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, गुरु कृपा है। बहुत असीम कृपा आप गुरु जी की, आप असीम कृपा। क्योंकि मैं पिछली बार भी आया, नियमित यहाँ देखा, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि महाराज अंदर कब जाते हैं, बाहर कब निकलते हैं। हाँ, तो हम तो ऐसे पानी में भी रह सकते हैं, 12 साल तक भी रह सकते हैं, 1 महीना रह सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती, गुरु कृपा इच्छा होती तब रह सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं हमको। लेकिन भक्तों के लिए बाहर निकलना ही पड़ता आपको। हाँ, भक्तों को सेवा करने के लिए, उनको भगवान के राम नाम का ऐसे झाड़ा लगाते हैं और वो भक्त ठीक होकर जाते हैं। भगवान करता है, ईश्वर करता, मालिक करता है भाई। आपके हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है परमात्मा के हाथ में, उसके ऊपर सौंप देते हैं हम तो। वही करता है भाई, ईश्वर शंकर भगवान करते हैं, शिव जी करते हैं भाई। ये है बालकगिरी जी महाराज। आप देख पा रहे, इधर कैमरा उधर घूमे, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं इस अरावली की पर्वतमाला के बीच। शानदार। हाँ, तो आप इस समय देख पा रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ मौके पे मौजूद है। बाबू जी का जो जल समाधि, इस जल समाधि को देखने के लिए
मौजूद है। बाबा जी कुछ समय बाद ही अब इस जो जल कुंड है इस जल कुंड में समाहित होंगे और लगभग 1 घंटे तक इस जल में आप रहेंगे, साधना करेंगे। बहुत कठोर साधना है महाराज जी की, बहुत शीतल जल है। और हाँ मेरी सेवा में सुनो, इधर करो कैमरा। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाराम माली है। जोर जोर से बोलो ना। कहाँ के हो देवराम जी? प्रॉपर रायपुर का हूँ मैं। अच्छा, आप नियमित आते हो यहाँ? जी, बाबूजी की सेवा के लिए प्रॉपर रोज आता हूँ मैं। ये मेरी सेवा में रहता है, मेरा परम भक्त है और सब कारोबार यही संभालता है और मेरी बहुत निस्वार्थ सेवा करता है और मेरा इनके ऊपर जी बहुत है। ये मेरा चेला है, तय दिल से अंतःकरण से पवित्र मन से सेवा करता है भाई। और करनी भी चाहिए, कदाचित करनी भी चाहिए। करनी चाहिए। तमाम मानव मात्र है उनको संतों की सेवा करनी चाहिए और धर्म के रास्ते। संत तो देते हैं, लेते नहीं। अरे इस कोतला में तो घोड़ों सामान वीडियो को लेने वाला चाहिए भाई, जिज्ञासु होना चाहिए, है ना, पात्र होना चाहिए। पात्र देख करके सौदा दिया जाता है। पात्र के नीचे छेद है तो कुछ नहीं मिलता है भाई, नीचे निकल जाता है। ये पात्र है, इसलिए इनके ऊपर जीव होते हैं, सेवा करता है पवित्र मन से। कब से आ रहे हो आप देवाराम जी यहाँ? मैं 1 फरवरी से रेगुलर आ रहा हूँ, नियमित आते हो? नियमित रोज आता हूँ। क्या काम काज देखते हो आप आश्रम में? बाबूजी के पूरा लिए देखते जो हैं भी काम का होता है मैं करता हूँ। क्या व्यवस्था करनी है, बाबूजी कब अंदर जाएंगे, बाबूजी क्या सामान चाहिए, क्या व्यवस्था करनी है, भक्तों के लिए क्या करना है, चाय बनानी है, कॉफी बनानी है, खीर बनानी है, भोजन कराना है। बहुत सारे भक्त दूर दराज से आते हैं यहाँ। बिल्कुल, बहुत दूर दूर से आते हैं, भीम से, जैसाखेड़ा से, पाली से, जोधपुर से, देश विदेश से भी आते हैं साहब। बहुत सारे। तो महाराज कुछ समय बाद अब जो ये जल आप कुंड देख रहे हो इसे कुंड में समाहित होने लगभग 1:15 आपका समय हो चुका है। महाराज जी हम आपका समय जाया नहीं करेंगे। तो बहरहाल महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे पर भी और तमाम लोगों पर भी महाराज जी का आशीर्वाद। आप महाराज धीरे धीरे इस जल कुंड में समाहित हो रहे। हम ये दूसरे निवेदन करूं, ये वीडियो भी बन रही है और सब दर्शक देख रहे हैं। आप सभी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करोगे और फिर समाधि से बाहर निकलोगे तो आपके झड़ा लगाऊंगा तो आपकी बीमारी मिट जाएगी। और आप भगवान का नाम नहीं जपो तो नहीं मिटेगी भाई, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति है भाई। हाँ साहब। तो बहरहाल महाराज जी धीरे धीरे इस जल कुंड में जा रहे हैं। हम वापस इनसे जय श्री राम के जय घोष के साथ इसमें महाराज जी है जो जल में समाहित हो रहे। बहुत श्रद्धालु जो इनका स्वागत सत्कार भी करे। ये एक संतों का सम्मान है, भारत जैसी पवित्र भूमि में संतों का सम्मान है। तो बहरहाल महाराज जी है जो कालब कला स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में एक कुंड बना हुआ है, जल कुंड बना हुआ है। इस जल कुंड में इस समय आप समाहित हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक इनका जल समाधि का कार्यक्रम रहेगा। तो बहरहाल आप सीधी तस्वीरें इस समय कालब कला से आप देख पा रहे हैं। बहुत ठंडा। और बताना चाहूंगा कि ये जल है जो प्राकृतिक पहाड़ियों को चीर कर यहाँ आता है। यहाँ कोई कुआं नहीं है, गंगा बह रही है। महाराज जी जैसे बता रहे हैं यहाँ गंगा बह रही है, वर्षों से यहाँ निर्मल गंगा बह रही है। और हर हर गंगे जय जय गंगे करके अब महाराज धीरे धीरे इस जल क्रीड़ा में जा रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद सदैव सब पर रहे। तो महाराज धीरे धीरे आप जल समाधि ले रहे। आप इसमें सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें कालब कला से महाराज जी जल में समाहित हो रहे हैं और लगभग 1 घंटे तक इनका यहाँ कार्यक्रम रहेगा। आप सीधी तस्वीरें इस समय कालब कला से आप देख पा रहे होंगे। लगभग 1 घंटे तक इसे कुंड में समाहित रहेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें आप इस समय आप देख पा रहे होंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। कहाँ से हो लक्ष्मण सिंह जी? कालब कला से। कालब कला से। महाराज कब से यहाँ है? यहाँ महाराज अभी महीना भर से इधर आया है वापस। अच्छा, पहले कहाँ थे महाराज? पहला वहाँ था ये महादेव ददाड़िया। अच्छा, ये इनकी नियमित क्रियाएं रहती है जल समाधि की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ भी करते थे ऐसे। और वहाँ पर भी थे? हाँ, पहले वहाँ पर करते थे, अभी यहाँ पर आ गए तो अभी यहाँ पर ये कुंड में कर रहे हैं। महाराज जी के यहाँ आने के बाद कुछ लोगों की चहलकदमी बढ़ी, जादरू आने लगे? बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत ज्यादा हो गया। भाव जी यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा हो गया सब। मिंदर का भी बहुत अच्छा विकास करा दिया, सारे काम यहाँ का बहुत अच्छा हो गया। तो इस समय मैं कालब कला में मौजूद हूँ और सैकड़ों श्रद्धालु है जो महाराज जी की जल समाधि देखने के लिए। एक अशोक जी आए हुए हैं, अशोक जी से मैं बात करना चाहूंगा। अशोक जी गहलोत भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे चूंकि ये भी इस जतर से। हाँ, नमस्कार अशोक जी। नमस्कार सर। हाँ, थोड़ा नीचे आइए तो ठीक रहेगा। उधर देखो। कहाँ से आने हुआ? जेतारन से। क्या देखा यहाँ? महादेव जी का और अच्छी जगह है और मैं कम से कम यहाँ 18। महाराज जी की क्रियाएं देखी आपने जो इस समय कर रहे हैं? हाँ, मालिक का आशीर्वाद है। मालिक का आशीर्वाद? मालिक तो है ही है, करामात भी है।
महादेव की माया है। महादेव की माया है। अच्छा लग रहा है यहाँ धार्मिक वातावरण बना, हर हर गंगे महादेव, जय श्री राम आनंद के। आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। लोगों को आना चाहिए यहाँ, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बहुत पवित्र जगह है यहाँ। बहुत पवित्र जगह है। जैतन से है आप? हाँ, जेतारन से। बहुत दूर पड़ता है जैतन तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, महसूस ही नहीं होता है। अच्छा सुकून मिलता है यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच, बहुत सुकून मिलता है और खास तौर से महाराज जी की क्रियाएं देखकर और अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैं इस समय कालब कला में मौजूद हूँ, बहुत सारी बहनें भी यहाँ आई हुई है। आप सीधी तस्वीर इस समय कालब कला से देख रहे हो, माता बहना है जो वीडियो ले रही है या सेल्फी ले रही है। एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है, महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ मौजूद है। तो हम इस समय इस पवित्र कुंड के बाहर खड़े और महाराज जी जो है जल में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है, लगभग 1 घंटे तक महाराज जी का यहाँ कार्यक्रम है। इस जलकुंड में जल समाधि का ये कार्यक्रम है। सीधी तस्वीर आप इस समय कालब कला से देख रहे हो। कालब कला स्थित पिपलेश्वर महादेव से आप सीधी तस्वीर आप इस समय देख पा रहे। बहुत स्थिर है, एकदम कल्पना नहीं कर सकता ले सकते, लेकिन ये सत्य बात है, हमारे सामने की बात है। महाराज जी जल समाधि में इसमें लीन है, लगभग 1 घंटे तक इनका जल समाधि में रहने का कार्यक्रम में मौजूद है। तो बहरहाल आप सीधी तस्वीरें इस समय कालब कला के पवित्र धाम से आप देख पा रहे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, महाजाप कर रहे हैं। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं आईबी खान, जेता न्यूज के लिए।